गलत साइड अटैचमेंट हो गया चाहिए ही चाहिए तो गलत, सही साइड अटैचमेंट हो गया चाहिए ही चाहिए तो सब सही। कमरे में अगर मिट्टी ही मिट्टी है तो सोना उठा सकते हो, ऐसे ही मेमोरी के अंदर अगर मिट्टी ही मिट्टी है तो सोना कहां से निकाल के लाएगा। जहां लस्ट है मतलब मानसिकता भ्रष्ट है, कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए, उसमें खुशी प्राप्त होती है। जो चीज मेरे काम की नहीं उसको मुझे छोड़ना चाहिए। मैं वो हलवाई हूं जो अपनी दुकान की मिठाई खाना पसंद करता हूं, क्योंकि अगर आप अपनी मिठाई अपने बच्चे को नहीं खिला सकते तो दूसरे को बेचने का भी अधिकार नहीं है। हरे कृष्णा, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। आज चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक और 63वें श्लोक पे, 2.62 एंड 63। गीता इन एक्शन। हाथ आगे लाइए, कम ऑन। एक्शन, एक्शन मतलब जीवन में उतारना है। तो आज चर्चा हो रही है, पहले 62वां श्लोक लेते हैं। आज का जो चर्चा है वो एंगर मैनेजमेंट पे है, कैसे क्रोध पे काबू पाया जाए, कैसे गलती करते हैं। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो 62-63 एक साथ है, जुड़े हुए हैं, दोनों की चर्चा करेंगे। मेरे पीछे श्लोक बोलना चाहेंगे? तो पहले दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामान् कामात् क्रोधोद्विजायते। अब हम 63 पे आ रहे हैं। 63, ये 62 था। 63 क्या कहता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या अर्थ हुआ, जानना चाहेंगे? रेडी एवरीबॉडी? ध्यायतो, हाथ आगे लाओ। क्या ध्यान लगाना किस पे? विषयन पुंसा। कोई पुरुष, पुंसा मतलब पुरुष, किसी एक ऐसी चीज पे ध्यान लगाने लगता है जो उसके काम की नहीं थी, करणीय अकरणीय। कुछ काम करने लायक होते हैं, कुछ नहीं करने लायक होते हैं, और नहीं करने लायक काम के ऊपर जब वो ध्यान लगाने लगता है, क्या लगाने लगता है? ध्याये तो विषयान पुंसा संगा तेषु उपजायते। हाथ आगे लाइए, उपजायते। संगा तेषु, उसका संग के कारण उसके साथ जिसपे वो ध्यान लगा रहा था अटैचमेंट हो जाता है। तो ये मुद्दा बड़ा काम का। अटैचमेंट किस चीज के साथ होना चाहिए? भगवद गीता में भगवान ने ऐसी साइकोलॉजी साइंस सिखाई है, संगा तेषु उपजायते। हाथ आगे लाइए, उपजायते, यानी कि उसकी उपज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उपज पैदा हो जाएगा वो, और अंदर पैदा हो जाएगा क्या? अटैचमेंट। क्या? अब अटैचमेंट हो गया तो अटैचमेंट से क्या होता है? संगात संजायते कामा। कामा मतलब कामना, इच्छा, डिजायर। इसको लस्ट भी बोलते हैं, डिजायर भी बोलते हैं, कामना भी बोलते हैं, इच्छा भी बोलते हैं, क्योंकि अटैचमेंट हो गया तो चाहिए ही चाहिए। कम ऑन, क्या चाहिए ही चाहिए। अब क्योंकि अटैचमेंट हो गया चाहिए ही चाहिए, और अगर गलत साइड अटैचमेंट हो गया चाहिए ही चाहिए तो गलत, सही साइड अटैचमेंट हो गया चाहिए ही चाहिए तो सब सही। आईएएस क्लियर करना है मुझे, चाहिए ही चाहिए। क्यों? उससे पहले क्या था? ध्याय तो विषयान पुंसा। किसका ध्यान कर रहा हूं? बड़े बड़े टॉप आईएएस ऑफिसर जिन्होंने बहुत देश में प्रगति कराई है, मैं उनका ध्यान कर रहा था। उससे क्या हुआ? संगास्तेषु उपजायते, मेरे अंदर भी इच्छा जागृत हो गई, मैं भी इनकी तरह देश की सेवा करूंगा। उससे क्या होता? संगात संजायते कामा, वो कामना, वो इच्छा आ जाएगी कि मुझे चाहिए। लेकिन अगर गलत तरफ आ गया तो वही गलत तरफ चल पड़ेगा। मामला दिशा का है। किसका है? दिशा का है। और अगर मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। अब नहीं मिला तो क्या होगा? कामात् क्रोधोद्विजायते। उस कामना के चक्कर में नहीं मिलने पे क्रोध आएगा। कैसे मेरी बात नहीं मानी? मेरी बात कैसे नहीं मानी? कैसे नहीं मान रही? बात को सुन रहे भाई, सुनो मेरी बात को। कामात् क्रोधोद्विजायते, हाथ आगे लाए, उपजायते। तो उससे क्या हो गया? एंगर आ गया। अब अगर एंगर आ गया तो गड़बड़। हाथ आगे लाए, कैसे? वो अगले श्लोक में बताया, क्रोधात् भवति सम्मोहा। जब क्रोध आने लग जाएगा तो आदमी सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है। मोहित मतलब मोह में चला गया। अब उसको समझ में नहीं आता, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इल्यूजन। क्या बोलते हैं? इल्यूजन। उसको सच सच नहीं दिखता, उसको अपना सच सच लगने लग जाता है, एक्चुअल सच सच नहीं लगता है। इसको बोलते हैं एक नया बिलीफ चालू हो जाता है और वो इल्यूजन में चला जाता है, और इतना भ्रमित हो चुका होता है, इतना भ्रमित हो चुका है कि सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। इस सम्मोह के कारण, एक होता मोह, एक होता प्रकृष्ट रूपेण मोह इति सम्मोह, यानी कि बहुत ही भयंकर मोह हो गया एंगर के कारण। अब उससे रुका नहीं जा रहा है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? स्मृति भ्रंशाद,
क्या होगा? कि सारी की सारी स्मृति, यानी कि मेमोरी पीछे की, अरे ऐसा करने पे देखो उसको जेल हो गई थी, अरे ऐसा करने पे देखो वो बर्बाद हो गया था, अरे ऐसा करने पे देखो उसकी नौकरी चली गई थी, अरे ऐसा करने पे देखो उसका धंधा चला गया था, अरे ऐसा करने पे देखो वो तो खत्म हो गया था। सारी मेमोरी, सारे पैटर्न्स खत्म दिमाग से। स्मृति भ्रंशात, हाथ आगे लाई, स्मृति भ्रंशात, स्मृति चली गई, बुद्धि नाशो। अब बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि मतलब विवेक, विवेक मतलब डिसीजन लेने की क्षमता। डिसीजन किससे लेगा? डिसीजन उससे लेगा जो अंदर है। किससे लेगा? जो अंदर है उसमें से वो सिलेक्ट करेगा। जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मेरे इंफॉर्मेशन सेंटर में ही नहीं है, जो चीज मेरे वेयर हाउस में, मेरे डेटाबेस के अंदर ही नहीं है, वो डिसीजन ले नहीं सकते। अब वेयर हाउस डेटाबेस में सब कुछ घुस चुका है, ध्याये तो विंशान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, वो सब मेरे वेयर हाउस, मेरे डेटाबेस में घुस चुका है पहले से ही। अब इतना सब कुछ वो घुस चुका है, अब डिसीजन उसी में से लेगा, क्योंकि और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और कुछ क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि उसने वो सब देखा ही नहीं। देखा है जो अंदर घुस गया है, उसी में से कुछ ना कुछ उठाएगा। अब इस कमरे के अंदर जो है वही तो उठा सकते हो। अब कमरे में अगर मिट्टी ही मिट्टी है तो सोना उठा सकते हो? ऐसे ही मेमोरी के अंदर अगर मिट्टी मिट्टी है तो सोना कहां से निकाल के लाएगा? निकाल ही नहीं सकता। तो मेमोरी में क्या जाना चाहिए था? वो था पहला स्टेप, वो था ध्याय तो विषयान पुंसा। ध्यान किसका करना है? वो होता है पहला स्टेप, ध्याय तो विषयान पुंसा। अटैचमेंट किससे होनी चाहिए? संगास्तेषु उपजायते, यानी कि अटैचमेंट कहां होनी चाहिए? सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। गलत डायरेक्शन में हो गई, उस स्पीड पे बहुत तेज चल पड़ेगा। सही डायरेक्शन में हो गई तो उस स्पीड पे बहुत तेज चल पड़ेगा। और कुछ लोग बीच में रहते हैं, वो बेकार है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, आइदर बी ऑन लेफ्ट और ऑन द राइट, ऑन द मिडिल वंस आई स्पिट। जो बीच में उन पर तो मैं थूकता हूं। जीसस क्राइस्ट बड़ा कठोर स्टेटमेंट दिया एक दफा। और फिर क्या? बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बोलो, बुद्धि नाशात, कंप्लीट फॉल डाउन, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ये है आज का श्लोक सारा। कि आदमी किसी की जान भी ले लेता है, और अगर ध्याय तो विषयान पुंसा ठीक हो गया, देश के लिए अपनी जान भी दे देता है। Are you with me? Yes, no? देखो, इसी को बोलते हैं टोटल फॉल डाउन या टोटल राइज अप। दोनों हो सकता है, पर शुरुआत है ध्याय तो विषयान पुंसा। आप मेडिटेट, कॉन्टेम्पलेट किसका कर रहे हो? संगत किसकी ले रहे हो? मन में क्या इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर, डेटाबेस में, दिमाग के, अपने दिल के, अपने बुद्धि के क्या प्रवेश करा रहे हो? वहां से शुरू होगा। क्योंकि जहां लस्ट है मतलब मानसिकता भ्रष्ट है। हे वन मोर टाइम, जहां मानसिकता भ्रष्ट है। क्योंकि जहां आपका काम है वहां आदमी काम नहीं है। एक है क के आगे आ का डंडा म काम, और एक है CALM काम। जब काम ना बहुत ज्यादा है तो मन में काम नहीं होगा, और वहीं से समस्या है। और वहीं एंगर है, और जहां एंगर है वहां बहुत बड़ा डेंजर है। पा लिया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। यहां गड़बड़ है सारी। लस्ट किसी भी चीज की होती है। लस्ट खाली सेक्स की बात नहीं है, गोलगप्पे का भी लस्ट होता है। मेरे को गोलगप्पे की बहुत लस्ट होती थी पहले। तो जब मैंने वजन कम किया, मैंने करना था, मैंने कहा सबसे पहले इसको छोड़ता हूं। फिर मैंने कहा एकदम छोड़ना भी गलत है, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा साल में 12 गोलगप्पे खाऊंगा। कितने? यानी कि महीने में 1 गोलगप्पा खाऊंगा। तो इससे क्या होगा? खा भी रहा हूं और कंट्रोल भी कर पा रहा हूं। तो लस्ट, मेरे को गोलगप्पे का लस्ट था, मेरे बारे में फेमस था। अगर सर को, विवेक सर को कोई भी वो देनी हो रिश्वत, तो गोलगप्पे खिला दो, कोई भी काम कर देंगे। अपनी सैलरी बढ़वानी हो, गोलगप्पे खिला दो, बढ़ा देंगे। बड़ा सिंपल है। एक गोलगप्पे की 1 प्लेट ले आओ, बड़ा सस्ते में 25 रुपए में काम हो जाएगा। 25 रुपए गोलगप्पे खिलाओ, बताओ सर 25% सैलरी बढ़ा दो। अच्छा, वो मना भी नहीं करते क्योंकि उनको लस्ट है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। अच्छा, मेरी क्या होगा? मेरे साथ भी होगा। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात प्रणश्यति। मुझे मालूम है आदमी काम का नहीं है, लेकिन सारी स्मृति चली गई, गोलगप्पा मुंह हो जाते हैं। ये आदमी किसी काम का नहीं है, लेकिन स्मृति भ्रंशात, पूरी मेमोरी लॉस हो गया कि यार इसकी परफॉर्मेंस तो है नहीं, पर ये गोलगप्पे ले आया, मैं कुछ कर नहीं सकता, अब तो भाई बढ़ानी पड़ेगी तनख्वाह। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फॉल डाउन, मेरे मार्जिन पे इंपैक्ट आ रहा है। दूसरा एम्प्लॉय सोच रहा है ये काम नहीं कर रहा, इसकी 25-30% तनख्वाह बढ़ा दी। तो यहां तो काम करो या ना करो, गोलगप्पे खिलाओ, तनख्वाह बढ़ जाती है। अब क्या है? ऑपोजिट जेंडर का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, लस्ट पावर का लस्ट हो सकता है, पोजीशन का लस्ट हो सकता है, पोजेशन का हो सकता है, गेमिंग का हो सकता है, त्याग देने का भी हो सकता है। क्या? त्याग देने का भी लस्ट हो सकता है। इसमें पता क्या? इसमें 2 बातें। आज तक आपने फोमो सुना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या? अरे छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए। उस चक्कर में ध्याय तो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति तक बात पहुंच जाती है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे छूट ना जाए मुझसे, अरे 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 अरे। पर दूसरी तरफ नई चीज आई है आजकल, जोमो। क्या आई है? जॉय ऑफ मिसिंग आउट। क्या? कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए, उसमें खुशी प्राप्त होती है। Are you with me? Yes, no? जो चीज मेरे काम की नहीं उसको मुझे छोड़ना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल।
अनुकूलस्य संकल्प, हाथ आगे लाइए, बोलिए अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक बार और, कम ऑन, अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है? बताओ कैसे डिसाइड करेंगे, कौन बताएगा भाई? नहीं, डिसाइड करने का तरीका क्या है? विवेक ठीक है, बुद्धि डिसाइड करेगी, वो डिसाइडर है, लेकिन डिसीजन का तरीका क्या है? वेरी गुड बॉय, क्या नाम है? अमित के लिए अमित त्रिपाठी के ताली बजाओ भाई। जो मेरे एथिकल गोल को, क्या ईमानदारी के गोल को मेरी मदद करता हो, मेरे लिए अनुकूल है, ठीक है। और वड़ा पाव गर्ल को देखना और उसका ड्रामा सुनना मेरे लिए प्रतिकूल है। आजकल बहुत फेमस हो गई देवी जी, देखा आपने? तो वड़ा पाव से ज्यादा फेमस और चीजों के लिए हो गई, लेकिन क्या लोगों को मजा आता है। और इंस्टाग्राम और क्या बोलते हैं वो अपना फेसबुक भी 10 का मल्टीपल देता है इस तरह, जहां झगड़ा हो रहा हो ना जिस वीडियो पे, उसको वो ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि लोगों को झगड़ा देखने में पसंद आता है। भूल जाते हैं, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। मेरा सारा टाइम निकल गया, बैठा हूं मैं अपने वर्क स्टेशन पे, लेकिन बस घुमा रहा हूं रील। मालूम है कॉल्स करनी थी मुझे, कस्टमर को कनेक्ट करना था, पुराने फॉलोअप चेक करने थे, पर बीच में इंस्टाग्राम आके मेरा टाइम खा गया। प्रतिकूलस्य वर्जनम। ट्रेंड को याद रखो। किसको याद रखो? अभी मैं आजकल वो कर रहा हूं, आइडिया टू आईपीओ। ईशान जी, क्या कर रहा हूं? आइडिया टू आईपीओ। तो एक आईपीओ के लिए मेरे पास स्टार्टअप आया। अब भाई के रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स की लोकेशंस की बात हो रही थी, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। अरे देख भाई, पूरा ट्रेंड बदल रहा है। क्या बदल रहा है? दो चीजें हैं, एक है कन्वीनियंस और एक है एक्सपीरियंस। हाथ आगे लाओ, एक है और एक है एक्सपीरियंस। घर पे खाना, फूड घर पे ऑर्डर कराना है कन्वीनियंस, और रेस्टोरेंट में मॉल के अंदर जाके खाना है एक्सपीरियंस। वो खाने के लिए नहीं जा रहा है मॉल में, रेस्टोरेंट में खाने के लिए नहीं जा रहा है, एक्सपीरियंस के लिए जा रहा है। किस लिए जा रहा है? और घर पे एक्सपीरियंस के लिए नहीं कर रहा है, कन्वीनियंस के लिए ऑर्डर कर रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है भाई, घर पे भेज दो। तो ट्रेंड बदल रहे हैं। पहले साल में 12 मूवी सिनेमा हॉल में देखते थे, अब साल में 2 मूवी सिनेमा हॉल में देखते हैं। ट्रेंड बदल रहे हैं। तो आप सोचो यहां सिनेमा हॉल है इसीलिए मैं यहां रेस्टोरेंट खोल दूं, चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, इसको बोलते हैं स्मृति भ्रंशात। याद ही नहीं तुम्हारे को, तुम ट्रेंड ही नहीं पकड़ रहे हो, है ना? तो ट्रेंड पकड़ने बहुत जरूरी है। अपने को क्या है, जो ध्याय तो विषयान पुंसा संगात तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा। मुद्दा यह है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे इस चीज में परफेक्ट होना है। परफेक्ट नहीं होना है, इंप्रूव करना है। क्या करना है? क्योंकि परफेक्शन जो है ना वो शत्रु है इंप्रूवमेंट का। मैं उदाहरण देता हूं आपको, इसको ऐसे समझो। स्कूल कॉलेज में 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं मैक्सिमम। कितने आ सकते हैं? 100 में से 101 आ सकते हैं। तो आप और बेहतर बन ही नहीं सकते, गेम ओवर। आप और बेहतर बन ही नहीं सकते, आप परफेक्ट हो गए, और बेहतर बन ही नहीं सकते। अपने को बेहतर बनना है, परफेक्ट नहीं बनना है। क्या बनना है? अब आप स्कूल का सिस्टम ही ऐसा है हमारे यहाँ कि आपको 100 में से 100 आ गए मतलब आप परफेक्ट। सब परफेक्ट बनाने में लगे। हमें क्या करना है? बेहतर बनना है। गिलहरी 5 ग्राम उठा सकती थी राम सेतु का बनाने के लिए ब्रिज, लेकिन 10 ग्राम उठा रही थी। 5 ग्राम उठा सकती थी, पूरा 5 ग्राम उठा लेती, मतलब 100 में से 100। लेकिन 5 ग्राम उठा सकती थी, अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड चली गई, 10-10 ग्राम का कंकर उठाने लग गई, यानी कि 100 में से 200। दैट मीन्स हमारे पास विलिंगनेस अगर हो तो हम बेहतर बन सकते हैं। किसी चीज को परफेक्ट मत बनाओ, उसको इंप्रूव करो, बेहतर होते चले जाओ। अब गड़बड़ कर दिया जयद्रथ ने। किसने? जयद्रथ जो थे वो सिंधु देश के राजा थे, और उसका विवाह किससे हुआ? कौरवों की जो बहन थी ना दुशासन की, दुशाला, उससे विवाह हो गया। पर चक्कर क्या था, जयद्रथ द्रौपदी के स्वयंवर में गया था। अब द्रौपदी बहुत बड़ी अप्सरा है, उसको देख के मन में ध्याय तो विषयान पुंसा, मेरे को तो द्रौपदी चाहिए। और द्रौपदी की सुंदरता का दीवाना हो गया स्वयंवर में। विवाह तो कर नहीं सका, पर उस समय उसकी डिजायर बढ़ती गई और मन में आ गया मुझे द्रौपदी चाहिए। क्या चाहिए? और एक दिन क्या है, वो शाल्व देश जा रहा था और नजर उसकी रास्ते में, जिस समय पांडव लोग उस समय अपने आश्रम में थे, वहां बाहर खड़ी हुई द्रौपदी पर नजर पड़ गई। अब जैसे ही द्रौपदी पर नजर पड़ी, हाथ आगे लाइए, संगात संजायते कामा, कामना जागृत हो गई। द्रौपदी दिख गई, चाहिए द्रौपदी दिख गई, मेरे को चाहिए। अब जयद्रथ जो है द्रौपदी से कहता है कि मुझसे शादी कर लो और सिंध देश का राज भोगो। क्या तुम मारे मारे नगर गांव में भिखारी पांडवों के साथ घूम रही हो? उस समय तो उनके पास राजपाट नहीं था ना पांडवों के पास। शाल्व देश की रानी बनो। अब द्रौपदी ने हाथ जोड़ा, बोले जयद्रथ आप हमारे भाइयों के लिए, हमारे लिए बहनों ही है, हमारे भाई की बहन से शादी हुई, आपके लिए ऐसा आचरण आपको शोभा नहीं देता है, आप ऐसा मत करिए। अब उसको भाई ऐसा सुनते ही उसको रिजेक्शन हो गया। क्या हो गया? रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन।
ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन में जब आपका अटैचमेंट बहुत बड़ा है तो आपको दिक्कत आता है, तो गुस्सा पड़ा आता है। तो उनको गुस्सा आया और बोला तुम मेरी बात सुनो। उस लस्ट में क्या हो गया? बुद्धि नाशात। क्या हो गया? और बुद्धि नाशात उसने द्रौपदी को पकड़ के वहां जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करी, द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश करी। ओ ते में पांडव पहुंच गए वहां, पांडवों ने पकड़ के धुलाई करी। भीम तो पता ही आपको, तो इतना धोबी पटका और ये मार वो मार, सर मुंडवा दिया, मुंह काला कर दिया, बुरा हाल कर दिया, और उसका साम्राज्य भी चला। काम वासना में पड़कर जयद्रथ अपना सब कुछ हार गया और पांडवों कौरवों का बहनोई, जो कि मान सम्मान का अधिकारी था, जीजा है ना, क्या है? जीजा जी की तो इज्जत होती है नहीं होती है? जीजा जी हैं। और वासना क्रोध में आके अपना चरित्र खो। काम आपके काम का शत्रु है। एवं मोर टाइम क्या? एक है काम जो अंदर भर गया है वासना, और एक है काम जो मुझे एक्चुअली करना था, मेरा गोल स्टेटमेंट, ये उसका शत्रु बन जाता है। सो एक्शन कमिटेड इन एंगर इज एन एक्शन डूम्ड टू फेलियर। अब वही है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस था। देखिए ध्याय तो विषयान पुंसा, पूरे के पूरे सीक्वेंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही श्लोक बिल्कुल फिट बैठ रहा है जयद्रथ के ऊपर, एकदम फिट बैठ रहा है श्लोक ये। पा लिया तो खोने का डर, नहीं पाया तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। आज आप देख लो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम, इसके अलावा तेलगी स्कैम, उसके ऊपर तो वो वेब सीरीज भी आई है। इसके अलावा आप देखो सत्यम स्कैम, IPL स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, ये सब क्या है? विजय माल्या। अब विजय माल्या जो थे, इन्होंने पहले तो हवाई जहाज उड़ाए। क्या उड़ाए? उसके बाद बहुत सारे पैसे उड़ाए। उसके बाद जब अपना बैंक बैलेंस देखा तो खुद की हवाइयां उड़ गई। उसके बाद खुद देश से उड़ गए। तो विजय माल्या जो थे 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत करी, 2011 में एयर इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे आ गई। अब क्या उसका जो गोल्ड स्टेटमेंट था कि मैं अपने KPIs को ढंग से ड्राइव करूं, क्योंकि किंगफिशर बहुत पावरफुल ब्रांड था एयरलाइंस में, बहुत नाम था। उन दिनों किंगफिशर की फ्लाइट में जाने का मतलब है भाई ये आदमी रसूख वाला है, किंगफिशर की फ्लाइट में जाता है। मुझे याद है मैं पहली बार किंगफिशर एयरलाइन में 2010 में बैठा था, जगन्नाथपुरी गया था, तो भुवनेश्वर की फ्लाइट ली थी, तो अब एक्सपीरियंस किया पहली बार। किंगफिशर एयरलाइन है ही अलग। ये 2010 6 अक्टूबर की बात है, क्योंकि आप भगवान के दर्शन करने जाते हो तो स्मृति रहती है ना मन में, तो इसलिए मुझे तारीख भी याद है। और जब मैं किंगफिशर एयरलाइंस में गया, देखा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं सोचा यार इंटेलिजेंट आदमी होगा, तब तक मैंने बैलेंस शीट देखी थी नहीं इनकी, और वो इसने भी नहीं देखी। CEOs बार बार चेंज हो रहे हैं, इसका ध्यान कहीं और है, इसका ध्यान he is seeing somewhere else and CEO is seeing something else। वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन उनका बढ़ता जा रहा है। उस चक्कर में क्या किया, उनके साथ बिताने के लिए पूरा का पूरा हायरार्की चेंज कर दिया। HR हेड एयर होस्टेस का इंटरव्यू नहीं ले रहा है, कोई C क्रॉस हो, चीफ स्ट्रैटेजी, चीफ लर्निंग, वो उनका एयर होस्टेस का इंटरव्यू नहीं ले रहा है। CEO कंपनी का एयर होस्टेस का इंटरव्यू नहीं ले रहा है। सीधा चेयरमैन विजय माल्या रात को 2 बजे बंद कमरे के अंदर अंधेरे में विस्की का ग्लास हाथ में लेकर के इंटरव्यू ले रहे एयर होस्टेस का। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। जागृत होएगी वो इच्छा, और वो इच्छा है इतनी जागृत हो गई, इतनी जरा बढ़ गई कि संगा संजायते कामा कामात क्रोधोत बिजायते। अब उस समय बिताने के लिए उनके इंटरव्यू लिया करते थे, सुपर मॉडल्स के साथ समय बिताने के लिए सोचो और आइडिया निकालूं, आइडिया बिजनेस के नहीं सुपर मॉडल्स के। तो क्या कर दिया, नया कैलेंडर खरीद लिया एक कि भाई मैं कैलेंडर बनाऊंगा, बिकनी में लड़कियों की साथ में फोटो खिंचाऊंगा। अब देखो किस दिशा पे बात है, सारी बात किसकी है? शुरुआत दिशा की थी। अगर दिशा होती कि धंधे को बड़ा करूंगा तो वहां जाता। अब दिशा ये हो गई तो उसने सोचा कि और हीरोइनों को कैसे लेके आऊं बॉलीवुड की, तो सिनेब्लिट्स मैगजीन खरीद ली, वो बड़े बड़े यॉट खरीद लिए जहां मैं रात को नाइट क्लब की पार्टीज करूंगा, वहां लड़कियों से मिलूंगा। बैंगलोर के सबसे बड़े नाइट क्लब अपने खुद खरीद लिए, क्यों मैं वहां पे लड़कियां बुलाऊंगा, वहां पार्टी करूंगा। अब जिस तरफ की दिशा है उस तरफ के एक्शंस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और इतने ज्यादा बढ़ गए यहां पे टॉप लीडरशिप बार बार चेंज हो रही, CEOs बार बार चेंज हो रहे। और एक दिन नशे में पार्टी करते करते इन्होंने क्या किया, एयर डेक्कन के मालिक को फोन कर दिया, भाई तेरी कंपनी खरीदेगा। वो बोले मैं तो बेच नहीं रहा, पैसे बोल, पैसे कितने? उसने बोल दिया, बोला ठीक है ले पकड़ चेक अभी दे। अपना बैलेंस शीट देखी नहीं, अपने बैंक बैलेंस देखे नहीं, कर्जे लेने शुरू कर दिए। अब कर्जा लिया, कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा लिया, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं, क्योंकि कंपनी पे ध्यान नहीं। ध्यान कहाँ पे है? कैसे मैं संगात संजायते कामा। और उसके बाद फिर उस डील से रिकवर करने के लिए बैंक से लोन, इस लोन को चुकाने के लिए वो लोन, उस लोन को चुकाने के लिए वो लोन, उस लोन को चुकाने के लिए वो लोन। ये तो डांस हो गया है कि नहीं? तो कंपनी घाटे में जा रही, गुस्से में मति भ्रष्ट हो गई उनकी, कंपनी घाटे में जा रही, वर्कर्स परेशान हो रहे, कह रहे मैं वर्कर्स को सैलरी नहीं दूंगा। कंपनी घाटे में जाए, अभी हमारे खिलाफ बहुत सारे स्कैंडल्स हुए थे, कंपनी घाटे में गई, लेकिन आप सब जानते हैं किसी की भी एक दिन तनख्वाह कभी आज तक रुकी? यस नो? हर 30 तारीख को सबकी तनख्वाह टाइम से आती रही।
कंपनी घाटे में गई विजय माल्या की, उसने सैलरी देनी बंद कर दी। उस चक्कर में एक औरत ने सुसाइड भी कर लिया क्योंकि उसके पति को 6 महीने सैलरी नहीं मिली। और क्या, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, गुस्से में आ गया, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब क्या हो गया, खुद तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, लेकिन इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइंस 10 महीने के अंदर अक्टूबर 2012 में बर्बाद होकर खत्म हो गई। किंग ऑफ गुड टाइम्स नाम से जाने आने वाले विजय माल्या का खुद का बुरा समय आ गया और देश छोड़कर उनको भागना पड़ा। एक समय राज्यसभा के सांसद विजय माल्या, जिनको इतनी इज्जत मिलती थी सरकार के द्वारा, आज वही सरकार उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके पीछे पीछे घूम रही है। हाँ, जहां गुस्सा हावी वहां हानि ही हानि। समझ रहे बात को? ये अगर नहीं करता ना संगात संजायते कामा, वहां छोड़ करके संगात संजायते कामा बिजनेस स्टेटमेंट पे, गोल स्टेटमेंट पे, पीएनएल पे, लोन्स कैसे ले, लोन्स देने के लिए फॉर्मूला होते हैं। DSCR बोलो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ISCR इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। मैं कितना डेट कितना इंटरेस्ट पे कर सकता हूं उसके बारे में सोचा ही नहीं। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो प्रणश्यति। हाथ आगे लाइए, क्या प्रणश्यति, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। भगवत गीता को एक्शन में लेके आना चाहिए। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आसान कर दिया लाइफ को, सिखाया है बहुत कुछ। ऐसे ही विजय माल्या के चक्कर की तरह लालच में आकर लोग भी कर्जे पे कर्जा, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा, दूसरे को लिए अगला कर्जा, फंस जाते हैं। ये DSCR क्या होता है समझ में नहीं आएगा, मैं इजी करता हूं। हाथ आगे लाइए। कर्जा, उसको सर्विस यानी कि चुकाने की, उसको कवर करने की मेरे पास कितनी क्षमता है। जैसे आप लोग को अगर लोन लेना हो, मान लो अगर आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपया, कितनी? 1 लाख रुपए। तो आपकी सारी की सारी EMI मिला के 33,000 रुपए की होनी चाहिए। सारी EMI मिला के 33,000 की होनी चाहिए। इससे क्या पता चलता है, आप अपनी EMI उस तनख्वाह से 3 बार दे सकते हो। 33, 33, 33। बात क्लियर हो रही है? इसको बोलते हैं डेट को सर्विस करने की क्षमता। डेट को सर्विस करने की क्षमता। ऐसे ही अगर हमारी इनकम 100 करोड़ की है, इनकम, रेवेन्यू नहीं बोल रहा हूं, इनकम, हमारी इनकम अगर 100 करोड़ की है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 33 करोड़ का अगर लोन लूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, क्योंकि मेरे पास अपनी EMI साल भर की चुकाने के लिए 3 बार क्षमता है। 33 करोड़, 33 करोड़, 33 करोड़। बात क्लियर हो रही है? यस नो? इसको बोलते हैं, ये रेशियो होती है। ये हर कंपनी को चेक करनी चाहिए अपनी रेशियो। ये मैं लीडरशिप फनल में सिखाता हूं। कहां सिखाता हूं? कोई भी आदमी आपको लोन देगा तो 4 चीजें देखेगा। अगर हाथ आगे लाइए, बोलिए आगे, पीछे, दिल में, जेब में। 4 चीजें देखनी है। कितनी? हाथ आगे लाइए। आगे, धंधा कितना सेफ है, यानी कि अगर इनकम स्टेबल है, यानी कि स्पोरैडिक नहीं है, यानी कि ऊपर नीचे नहीं होती है, इसीलिए एम्प्लॉयज को तनख्वाह लोन जल्दी मिल जाता है। अगर जिसकी इनकम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहेगी तो आगे सेफ नहीं, तो चांसेस हैं कि भाई लोन नहीं मिलेगा। हाथ आगे लाइए। पीछे, मेरा सिबिल स्कोर कैसा है? पीछे मैं सप्लायर्स को माल ठीक से टाइम पे पेमेंट देता हूं कि नहीं देता हूं, वो पीछे की बात हो गई। हाथ आगे लाइए। दिल में ईमानदारी है कि नहीं है? हाथ आगे लाइए। जेब में, अगर फिर भी नहीं दे पा तो कोई एसेट है या नहीं है कि उसके बदले में मैं एसेट को मॉर्गेज कर सकूं। 4 चीजें। हाथ आगे लाइए। आगे, पीछे, दिल में, जेब में। इतना इजी कंटेंट बिजनेस को सिखाता है। इतना इजी तरीके से अपन बिजनेस सिखाते हैं कि आदमी को ना ऐसे याद आ जाए, आगे क्या था, पीछे क्या था, दिल में क्या, जेब में। वैसे भूल जाओगे, लेकिन आगे पीछे के, आगे मतलब आगे इनकम कैसे होने वाली, पीछे मतलब मेरा सिबिल स्कोर कैसा है, दिल में मतलब मेरी ईमानदारी है कि नहीं है, और जेब में मतलब मेरे पास कोई एसेट इसमें मॉर्गेज करने के लिए है कि नहीं है, या बैंक बैलेंस कितना है जेब में, या एसेट कितना है जेब में। क्लियर हो रही है बात? तो ये अगला बैच जो है लीडरशिप फनल का कब हो रहा है मालूम है आपको? कब है? 7, 8, 9 जून को। आप लोग को बोल रहा हूं भाई, लोगों कैमरा में चांसेस हैं कि अब तक टिकट निकल चुकी होगी, फिर भी बोर्ड लाइन नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। जरूर पता करिए लीडरशिप फनल, जहां पे हम आकर के आपको बिजनेस सिखाते हैं, और बिजनेस इस तरह से सिखाते हैं जिसमें हम आपको 52 फ्रेमवर्क्स देते हैं। 52 हफ्ते तक हाथ पकड़ के चलते हैं। आपका कोच मिलता है, नहीं मिलता है? 3 दिन का इवेंट होता है, लाइव क्वेश्चन आंसर होते हैं, और वही क्वेश्चन पूछो, और अगर आपके बिजनेस का आंसर नहीं दे सका दोबारा कभी स्टेज पे खड़ा नहीं होऊंगा, मुझे खड़े रहने का अधिकार ही नहीं है। आइए विद मी। वो बड़ी मजबूती से हम बोलते हैं, क्योंकि मैं वो हलवाई हूं जो अपनी दुकान की मिठाई खाना पसंद करता हूं। क्योंकि अगर आप अपनी मिठाई अपने बच्चे को नहीं खिला सकते तो दूसरे को बेचने का भी अधिकार नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि एक्टर हुआ करता था शाइनी आहूजा। क्या नाम था?
बहुत साल पहले की बात है। और उन्होंने मूवी करी थी गैंगस्टर, भूल भुलैया, लाइफ इन अ मेट्रो। और ये क्रिटिक्स इनको ना फ्यूचर का शाहरुख खान मानने लग गए थे। हीरोइनों के साथ इतने लिंकअप हो गए, शादीशुदा लेकिन अलग 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 अलग, रोज नई हीरोइन के साथ पार्टी में सोना उठना जागना। शादीशुदा होने के बावजूद भी उनका ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा। अब कामनाएं बढ़ती जा रही थी। बीच में कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई, लड़कियों ने मिलना बंद कर दिया। लेकिन क्या है, संगात संजायते कामा। अब मन में वही चल रहा है तो कामना बढ़ती जा रही है। अब क्लब में पार्टीज में इनको इनवाइट करना बंद कर दिया गया, संगात संजायते कामा। अब अगर कामना पूरी नहीं हुई तो कामात क्रोधोत भी जायते। कम ऑन, कामात। अब वो इतनी कामना थी कि अपने घर की मेड के ऊपर ही चढ़ गए कि भाई मैं इसी के साथ इसका सुख भोग लूं। और मेड के साथ में जब उसने प्रयास किया, मेड को आया गुस्सा, मेड ने चपेट मार दिया, क्रोध आ गया, रेप कर दिया। उसने जाकर के रिपोर्ट कर दिया, शाइनी आहूजा कन्विक्ट हो गए, 7 साल की जेल हो गई। गुस्सा रुतबे को राख में मिला देता है। ये मेन मुद्दा है। हाथ आगे लाएगा तो क्या किया क्या जाए? ध्यायतो ठीक जगह किया जाए। क्या ठीक किया जाए? ध्यायतो को बिल्कुल क्लियर रखना है। दिन में मेरे को चेक करना है मेरा ध्यायतो कैसा है। रोज सुबेरे और रोज शाम को चेक करना है, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव। मेरा ध्यायतो कैसा है, मैं ध्यान किस चीज का कर रहा हूं, मेरा फोकस एरिया कहां पे है, मेरा गोल स्टेटमेंट क्या है। व्हाट इज माई वन रैबिट, व्हाट इज माई सिंगल, हु इज माई सिंगल रैबिट, व्हाट इज योर वन रैबिट। एक रैबिट पे मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, है ना। और शाइनी जो गुस्से में जब उसने ये गलती कर दी, वो राइजिंग स्टार बॉलीवुड के आसमान से, राइजिंग स्टार सितारा, उस सितारा आसमान से टूट के खत्म हो गया हमेशा के लिए। आज किधर है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्यों बुद्धि नाशात हुआ? क्योंकि स्मृति भ्रंशात। हाथ आगे लाइए, क्या स्मृति, सारी की सारी मेमोरी लॉस हो गया। कितने एग्जाम्पल देखोगे, सब जगह यही देखोगे आप, स्मृति भ्रंशात, बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। एक शबनम, साउथ में कहीं पे उसकी कहानी मैंने सुनी थी, बड़ी रियल, मतलब आप कहानी आपको पता होनी चाहिए, आप लोग को कईयों को मालूम होगी। अमरोहा का कांड था शबनम। शबनम जो है ना, डबल MA थी इंग्लिश में, एजुकेटेड रिस्पेक्टेड फैमिली को बिलोंग किया करती थी शबनम। और 5वीं फेल सलीम नाम के लड़के से उसका प्रेम हो गया। माँ बाप ने मना किया, समझाया नहीं, गड़बड़ है, ये रिश्ता तेरे लायक नहीं, तू बहुत पढ़ी लिखी है, ये कम पढ़ा लिखा है। शबनम, तेरे को अल्लाह ताला की कृपा से बहुत बढ़िया आशीर्वाद से अच्छा लड़का मिल जाएगा, तू क्यों सलीम के चक्कर में पड़ गई। माने नहीं। सलीम ने शबनम को प्रेग्नेंट कर दिया, इम्प्रेग्नेटेड हो गई, घर में बच्चा आ गया। अब माँ बाप और गुस्सा हो गए। घर में 2 भाई है, एक भाभी है, घर में माँ है, बाप है, मौसी की लड़की और एक छोटा बच्चा, 7 लोग टोटल। एक दिन शबनम ने जब इतना गुस्सा आने लगा उसको, इतना गुस्सा आने लगा, क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। कामना बढ़ती गई, कामात क्रोधोत विजायते। अब क्रोध आ गया अपने घर वालों पे ही। सारे घर वालों को जहर खिला के सुला दिया, सारे घर वाले जहर खा के सो गए। लेकिन डबल श्योर नहीं हो रही थी तो सलीम को फोन कर दिया, सलीम आओ जरा डबल श्योर कर दे। सलीम कुल्हाड़ी ले आया, कुल्हाड़ी से लेके सोते हुए सबको मार डाला, 6 को मार दिया। 6 को मारने के बाद सलीम वहां से भाग गया। शबनम ने फिर फोन किया, अरे 11 महीने का एक बच्चा था, वो बच्चा जिंदा रह गया, उसको मारना रह गया। अब सलीम बोला, अब तू देख ले, अब मैं नहीं आ रहा, अब तू खुद ही मार ले। तब तक गला दबा के उसको मारती रही जब तक वो मर नहीं गया। 7 लोगों के परिवार की हत्या कर दी। इसको बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा। कितना खतरनाक है जो भगवान सिखा रहे हैं हमारे को कि अगर सही जगह ध्यायतो किया, हाथ आगे लाइए, ध्यायतो ठीक करना है। अगर लेसन लेके जाना है ना वीडियो में से, गीता इन एक्शन बहुत काम की सीरीज है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? सबको ये देखनी चाहिए, हाँ या ना? भाई लोगों को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी लग रही है आपको, आप चाहते हो कि कंटिन्यू करें, इसके बारे में बात करो, गीता इन एक्शन को शेयर करो। मैं जाके चेक करना चाहता हूं मेरे डैशबोर्ड में आप कितना शेयर करते हो गीता इन एक्शन को, उसी बेसिस पे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। आप इतनी मदद करिए कि हम देश की मदद कर सकें। आर यू विद मी? यस नो? यस सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि ये स्मृति भ्रंशात, उसकी सारी मेमोरी चली गई। डबल MA इंग्लिश, पढ़ी लिखा परिवार, सब कुछ अच्छा, लेकिन स्मृति भ्रंशात, सारी मेमोरी लॉस हो गया। क्यों? हाथ आगे लाई, क्यों? मेमोरी में जो भर जाता है ना, बुद्धि उसी में से सिलेक्शन करती है। जो वेयर हाउस में होगा वही आइटम बाहर आएगा, कीचड़ में से कीचड़ ही निकलेगा। आर यू विद मी? यस नो? और वही निकल करके आया, क्योंकि अंदर चला गया था पूरी तरह से। वो ध्यायतो, अपनी इंद्रियों को वही ध्यान पे लगाया जा रहा था। वही से समस्या होती है। ये छपाक मूवी सबने देखी है, दीपिका पादुकोण ने करी थी, बहुत बढ़िया मूवी छपाक। ये किसकी थी मूवी? दिल्ली में रहने वाली 15 साल की लक्ष्मी अग्रवाल की मूवी थी। और लक्ष्मी अग्रवाल के पीछे कौन लड़का पड़ गया था? एक वो सिंगर बनना चाहती थी भाई। अब 32 साल का गुड्डू, डबल साल से ज्यादा की उम्र, पीछे पड़ गया। प्रपोज किया उसको, लक्ष्मी अग्रवाल ने नहीं जवाब दिया। पीछे पीछे लेकर के बाइक उसकी घूमते रहता, ये मुंह छुपा के घूमती रहती। एक बार हाथ पकड़ लिया उसने, हाथ छुड़ा लिया। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते। कामना भर चुकी है, अब नहीं मिली लक्ष्मी, कामात क्रोधोत विजायते।
अब क्रोध आएगा। कैसे भगवान ने साइंटिफिक तरीके से बताया सीक्वेंस में, क्या बिल्कुल सीक्वेंस में समझाया। नहीं मिली तो क्रोध, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होगी। और क्या किया, एसिड उठाया, उसके मुंह पे एसिड फेंक के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लक्ष्मी अग्रवाल की। और जब उसने किया तो गुड्डू के इस ऑब्सेशन के कारण लक्ष्मी को उस आग में जलना पड़ा। कितने लोगों का नुकसान होता है। तो गुड्डू के एक साथी ने मिलकर के उनके साथ में ये काम कर दिया। जो ना नहीं समझ पाते ना, वो अक्सर में ना समझी कर बैठते हैं। इसीलिए मैंने क्या बताया, फोमो के साथ जोमो। क्या बताया? जोमो का मतलब क्या हुआ? जॉय ऑफ मिसिंग आउट। उदाहरण क्या है, सुबेरे सुबेरे मल त्यागते हो, पॉटी करते हो, उसको त्यागने के बाद दुखी होते हो, हाय हाय मेरा कुछ छूट गया, उसको बोलते हैं जॉय ऑफ मिसिंग आउट। क्या बोलते हैं? तो कुछ चीजें जो मेरे गोल स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करती, मल के समान है। अभी क्या हुआ, बिग बॉस वालों का इनविटेशन आया, विवेक बिंद्रा को बुलाना इस बार, ठीक है, विवेक बिंद्रा को बुलाना। ना ना ना, ताली की बात नहीं है। वहां जाके मेरी कंट्रोवर्सीज को ऐसे ऐसे खुरेचेंगे, कुरेदेंगे अंदर, ऐसी ऐसी की गंदगी करेंगे ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। बात समझ आ रही है? yes, और लगातार उनकी टीम से फोन आ रहे हैं, हमारे यहाँ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को फोन आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट दे दो हमारे को, विवेक बिंद्रा जी को इस सीजन के बिग बॉस में लेके आना, सलमान खान के साथ में, कितना नाम बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी, शोहरत बढ़ेगी, पूरा देश देखेगा, पूरा देश खाली वहाँ कंट्रोवर्सी देखेगा। क्या बात समझ में आ रही है? yes, तुम क्या मेरे गोल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है? no, रिजेक्टेड, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। क्या हमें कितनी खुशी हो रही है कि हम वहां नहीं जा रहे। मुद्दा यही है कि चाहे वो बोफोर्स का स्कैम रहा हो, चाहे वो फॉर्डर चारा घोटाला जिसके कारण, भैंस के चारे के कारण लालू यादव जी जेल में थे, आप समझ रहे हैं बात को, हवाला स्कैंडल हुआ, या कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड फ्रॉड हुआ, या विजय माल्या का मैंने आपको बताया, या वो जीप स्कैंडल हुआ, ये सारे स्कैंडल इसीलिए होते हैं। सुशील कुमार इतने बड़े रेसलर, पहली दफा 1952 से लेकर के 56 साल के बाद पहली दफा कोई ओलंपिक में मेडल लाके दिया, सुशील कुमार थे। वो 2008 में मेडल जीते। वो आपको मालूम है 2 बार मेडल जीते ओलंपिक्स में सुशील कुमार। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया उन्होंने, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल लिए, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उन्होंने 5 गोल्ड मेडल लिए। सुशील कुमार, सुशील कुमार, सुशील कुमार, अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सब मिल चुका उनको। 2019 में सुशील कुमार ने एक फ्लैट खरीदा था और अपने से जूनियर रेसलर को दे दिया था उन्होंने, सागर धनखड़। लेकिन क्या हुआ, वो छत्रसाल स्टेडियम में उनके साथ ही प्रैक्टिस किया करते थे, ये सीनियर थे भाई, ये गुरुजी हो गए थे। अब गुरुजी थे तो गुरुजी थे। वहां से फ्लैट से फोन आया आजू बाजू पड़ोसी से, यहाँ कुछ गलत काम होता है भैया, इनको खाली कराओ फ्लैट। तो सुशील ने अपनी टीम भेज दी, भाई फ्लैट खाली कर दो। उसने मना कर दिया। अब मना किया, वहां तक ठीक था भाई, बातचीत कर लेते, क्योंकि उसने बोल दिया पहलवान से बोलो फ्लैट खाली करना है तो खुद आएगा यहाँ पे। ईगो हर्ट हो गई। क्या हो गई? और वो उसको लगने लगा मेरा रुतबा खत्म हो रहा है। अब रुतबा, ध्यान था यही, देश नहीं, रुतबे के लिए खेल रहे थे। किसके लिए? रुतबे। ध्याय तो विषयांत पुंसा, ध्यान, ध्यान अलग जगह चला गया, हाथ आगे लाए, ध्याय तो बदल गया। और ईगो हर्ट होने लगी कि भाई पूरे स्टेडियम में मेरी इज्जत कम होने लग गई। अब लोग मुझे उल्टा जवाब देने लग गए आज। अब कोई भी मुझ पे उंगली उठा के कुछ भी बोलता है, पहलवान को बुलाओ, वो आएगा फ्लैट खाली कराने। क्या हो गया? हाथ आगे लाए, ध्याय तो देश नहीं था, मेरी ईगो थी। उसको बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बात नहीं सुनी, एंगर आ गया। और जब एंगर आया तो फिर क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, इतना मारा पीटा, बेचारे मर गया वो, और सुशील कुमार को जेल हो गई। तो गुस्सा सर पे चढ़ के पहलवानों की तरह जमीन पे पटक देता है। जो पहलवान खाली जमीन पे उसको गुस्से ने पटक दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? yes, मुद्दा यही है। तो आज हमने काफी चर्चा करी, दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक को इकट्ठे चर्चा करी। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मिलेंगे। गीता इन एक्शन। ये वीडियो शेयर करना चाहिए, हाँ या ना? क्या लगता है देश में हम अच्छे संस्कार दे पाएंगे, हाँ या ना? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, नहीं तो छूट जाएंगे ये वीडियो गीता इन एक्शन के। जरूर सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।